आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस, उन कारकों की एक सम्मोहक जांच है जो सफलता के उच्च स्तर में योगदान करते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल द्वारा लिखित ये पुस्तक सफलता के व्यक्तिवादी मिथक का खंडन करती है, ये तर्क देते हुए कि किसी का वातावरण, पालन पोषण, समय और 10,000 घंटे का जानबूझकर अभ्यास सफलता के बाहरी स्तरों को प्राप्त करने में वास्तविक महत्वपूर्ण कारक हैं। आउटलायर्स शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण स्तर की सफलता हासिल की है। अध्याय 1, सांस्कृतिक विरासत और पालन पोषण का महत्व। पहले अध्याय में मैल्कम ग्लैडवेल पाठकों को सफलता के अपेक्षाकृत उपेक्षित पहलू, सांस्कृतिक विरासत और पालन पोषण से परिचित कराते हैं। उपाख्यानों और शोधों की एक श्रृंखला से प्रेरणा लेते हुए वो एक सम्मोहक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जिस वातावरण में किसी का पालन पोषण होता है और जिस संस्कृति में वे बड़े होते हैं, उसका उनकी सफलता के अंतिम स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अवधारणा को मैथ्यू प्रभाव की उनकी खोज के माध्यम से जीवन में लाया गया है, एक सिद्धांत जो बताता है कि प्रारंभिक लाभ, जो अक्सर किसी की सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होते हैं, समय के साथ और अधिक लाभों का संचय कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक कनाडाई आइस हॉकी खिलाड़ियों की सफलता का उपयोग किया है। उन्होंने पाया कि वर्ष के पहले कुछ महीनों में अनुपातहीन संख्या में सफल खिलाड़ी पैदा हुए। द रीजन, आयु वर्ग की हॉकी के लिए कट ऑफ तारीख 1 जनवरी है और पहले के महीनों में पैदा हुए बच्चे शारीरिक रूप से अपने साथियों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। फिर इन बच्चों को उन्नत कार्यक्रमों में चुना जाता है, उन्हें अतिरिक्त कोचिंग, अभ्यास और खेल का समय मिलता है, जिससे उनके कौशल पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। ग्लैडवेल का तर्क व्यक्तिगत प्रयास या अंतर्निहित क्षमताओं को कम करने का नहीं है, बल्कि ये हमारी सफलता को आकार देने में सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक विरासतों और हमें दिए गए अवसरों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। वो हमसे इन अदृश्य कारकों को पहचानने का आग्रह करते हैं, क्योंकि इससे हमें न केवल संदर्भ में अपनी उपलब्धियों की सराहना करने में मदद मिलती है, बल्कि सभी को सफल होने के लिए समान अवसर प्रदान करने के महत्व को भी समझने में मदद मिलती है। अध्याय 2, 10,000 घंटे का नियम। दूसरे अध्याय में ग्लैडवेल उस चीज का परिचय देते हैं जो तब से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अवधारणा बन गई है, 10,000 घंटे का नियम। विश्व प्रसिद्ध रॉक बैंड द बीटल्स से लेकर तकनीकी मुगल बिल गेट्स तक की केस स्टडीज का उपयोग करते हुए उन्होंने यह विचार सामने रखा कि किसी भी क्षेत्र में सच्ची महारत के लिए कम से कम 10,000 घंटे के जानबूझकर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में प्रसिद्धि पाने से पहले बीटल्स ने जर्मनी के हैम्बर्ग के क्लबों में वर्षों तक प्रदर्शन किया और 10,000 घंटे से अधिक समय बिताया। ग्लैडवेल का तर्क है कि इसने उनकी प्रतिभा को निखारने और उन्हें उनकी बाद की सफलता के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह बिल गेट्स के पास उस समय हाई स्कूल के कंप्यूटर तक अद्वितीय पहुंच थी, जब ये दुर्लभ था, जिससे उन्हें अपने साथियों से पहले 10,000 घंटे जमा करने की अनुमति मिली। 10,000 घंटे का नियम इस बात पर जोर देता है कि सफलता के बाहरी स्तरों को हासिल करने के लिए केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय यह अत्यधिक कड़ी मेहनत, समर्पण और असाधारण मात्रा में अभ्यास के साथ प्रतिभा का मिलन है, जो अक्सर अविश्वसनीय सफलता की कहानियों के पीछे छिपा होता है। ये दृढ़ता और सहनशक्ति की शक्ति का एक प्रमाण है। अध्याय 3, समय और अवसर का महत्व।
ग्लैडवेल की सफलता की खोज समय और अवसर की महत्वपूर्ण भूमिका तक फैली हुई है। उनका तर्क है कि सही समय पर सही जगह पर होना और अवसर आने पर उसका लाभ उठाने की दूरदर्शिता अक्सर उच्च स्तर की उपलब्धि में कम सराहनीय भूमिका निभाती है। बिल जॉय, सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक, और बिल गेट्स जैसे उदाहरणों के माध्यम से ग्लैडवेल ने दर्शाया कि उस समय कंप्यूटर तक उनकी पहुंच आम नहीं थी, साथ ही प्रोग्रामिंग सीखने में अनगिनत घंटे बिताने की क्षमता ने इसके लिए मंच तैयार किया। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में उनकी असाधारण सफलताएं, उनके कौशल महत्वपूर्ण होते हुए भी, यदि वे एक अलग युग में पैदा हुए होते तो उन्हें समान स्तर की सफलता नहीं मिलती। यह एहसास इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस हद तक हमारी परिस्थितियां, जिस युग में हम रहते हैं, और यहाँ तक कि हमारी जन्म तिथि भी हमारे प्रक्षेप पथ को आकार देने के लिए हमारी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के साथ परस्पर क्रिया करती है। ये सफलता की हमारी व्यक्तिगत कहानियों में भाग्य और समय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अध्याय 4, पुस्तक की प्रभावशीलता और वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस, स्वनिर्मित व्यक्ति के मिथक को तोड़ते हुए सफलता पर एक ताज़ा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसकी अवधारणाओं में व्यापक प्रयोज्यता है, जो न केवल सफलता की व्यक्तिगत समझ को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक नीतियों और संस्थानों को भी प्रभावित करती है। 10,000 घंटे का नियम समर्पण और अभ्यास के महत्व पर जोर देता है, जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करता है। इसी तरह सांस्कृतिक विरासत, समय और अवसर के प्रभाव को समझने से हमें प्रत्येक सफलता की कहानी के पीछे कारकों की जटिल परस्पर क्रिया की सराहना करने में मदद मिलती है। ये पुस्तक सामाजिक कार्रवाई का आह्वान है, खेल के मैदान को समतल करना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना, इस प्रकार अधिक आउटलायर बनाना। क्या आप सफलता की कहानियों के पीछे की जटिल कहानियों का विश्लेषण करने और उन वास्तविक कारकों को उजागर करने के लिए तैयार हैं जो आउटलायर्स को जन्म देते हैं? आपकी यात्रा अब शुरू होती है। आरंभ करने के लिए मैं आपको अपने जीवन में एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करने की चुनौती देता हूं जहां आप 10,000 घंटे का नियम लागू कर सकते हैं। आप किस कौशल में महारत हासिल करना चाहेंगे? इसे हासिल करने के लिए आप अपने समय की योजना कैसे बना सकते हैं? दूसरे, अपने जीवन में सांस्कृतिक विरासत, समय और अवसरों की भूमिका की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। अपने पास मौजूद फायदों को पहचानें और अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का लाभ उठाएं। जैसे ही आप इस यात्रा पर आगे बढ़ें, अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें और दूसरों को बाहरी बनने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें।